विमेंस राइट की बहुत सारी बातें होती हैं। पीछे आपको 10 नंबर चौराहा भी दिख रहा है। यहाँ उसका ऑफिस भी है और वो भी औरतों को ही जहन में रख करके बनाया गया था। तो कैसे देखती हैं? यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं सब बहुत सशक्त हैं, बहुत मुखर हैं। तो मैं जो हूँ, एक तो अब हम प्रोग्राम जो है हम थोड़ा कंक्लूड भी करेंगे और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर महिला, यहाँ पर संस्कार की बात हुई, तहजीब की बात हुई, लड़कियों को आगे बढ़ाने, इस विमेंस डे महिलाएं क्या बदलाव चाहती हैं? अच्छा, हम लोग चूँकि अभी लखनऊ में मौजूद हैं, वो भी राजधानी है, तो जब राजधानी की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर अपने जैसी औरतें दिखाई दी। लेकिन अभी मैं चुनावी यात्रा पर थी, मैं अयोध्या के गाँव में भी गई और मैं मऊ गाज़ीपुर के भी गाँव में गई। जब मैं उधर गई तो औरतों को मैंने पूरा का पूरा नकाब में ढका दिखा, और जब मैं अयोध्या और ये मथुरा के गांव में गई तो वहाँ वो पल्लू काढ़ रही थी, या पश्चिम यूपी में भी। तो ये जो रूरल एरिया में ये जो है, इसको कैसे बदला जाए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो एक ये जो पुरुष प्रधान देश है, सबसे पहली बात ये किसी भी समाज को जेंडर से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है समाज में पुरुष भी रह रहे हैं, महिलाएं भी रह रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा दर्जा कम हो गया। जैसे घर में अक्सर होता है कि माँ अगर है बेटी को थोड़ा प्यार कर लेती है तो जो बेटे को बुरा लग जाता है, तो ये चीज़ होती है। ये हाँ, तो ये चीज़ें बहुत बखूबी हम लोग जो है महसूस भी करते हैं। कोविड के दौर जब से शुरू हुआ, OTT प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ गया, ठीक है। सिनेमा घर बंद हो गए। अक्सर होता था कि जब आदमी एक फैमिली के साथ या फ्रेंड सर्कल में जाता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को शर्मिंदगी महसूस करता था। इस समय जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी ऐप्स आ रहे हैं, जो उस पर फिल्में जो आ रही हैं, तो पहली चीज़ कि क्या लगता है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं अब इसके बारे में एक कठोर कदम उठाना चाहिए। और वो दूसरी बात ये कि इसका असर हमारे बच्चों के मानसिक रूप से और उनकी शारीरिक रूप से किस तरीके से पड़ता है। जब एजुकेशन हो रही है तो उसमें करिकुलम होना चाहिए सेक्स एजुकेशन इंडिया की नीड है। बच्चे समझ नहीं रहे, चुपके देख रहे हैं, जहाँ मोबाइल, मतलब ये आप अभी के नहीं, हम लोग इस जनरेशन के भी, जो किसी को मिल जाता था वो बुक्स, वो गंदी वो बुक्स, नमस्ते राम वगैरह और क्या ब्लू फिल्म्स वगैरह देखते थे, सुनने में आता था, अरे मतलब, तो हर जगह चोरी छुपे चलता है। तो उसके लिए ये कि सेक्स एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। अभी तक आपने #भारत पर रेस 22 में पॉलिटिकल ख़बरें देखी हैं। आज हमारे साथ तमाम औरतें हैं, विमेंस डे है और आज हम औरतों के अधिकार की बात करेंगे। देखिए, औरतों के बारे में बड़े बड़े जब भी सेमिनार होते हैं तो द्रौपदी से लेके मैरी कॉम तक की बातें होती हैं। बड़े बड़े शायर आए, मजाज साहब ने कहा तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कैफ़ी आज़मी ने कहा उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। लेकिन क्या वाकई सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मैनिफेस्टो में औरतों की बातें होती हैं, लेकिन क्या वाकई औरतों को उनके अधिकार मिले हैं? तो इन्हीं अधिकारों के बारे में हम, मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, नाम बता दीजिए अपना। प्रियंका दीक्षित। हाँ, तो प्रियंका जी, विमेंस राइट की बहुत सारी बातें होती हैं। पीछे आपको 10 नंबर चौराहा भी दिख रहा है, यहाँ उसका ऑफिस भी है और वो भी औरतों को ही जहन में रख करके बनाया गया था। तो कैसे देखती हैं? इसको एक पॉजिटिव मूव की तरह देखा तो गया था शुरू में, और काफ़ी हद तक कामयाब था, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि बाद में बहुत सी कंट्रोवर्सी सुनने आई। इससे इस तरह की न्यूज़ भी सुनने में आई कि अगर किसी ने अप्रोच किया तो जो सहायक थे, जो सहायता करने वाले थे, वो ही मतलब उन्होंने ही उसका एडवांटेज लिया सिचुएशन का। तो कितनी पॉजिटिविटी है किसी भी प्रोजेक्ट में, कहाँ तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स ऑल इन आवर माइंड्स। तो शायद माइंड को कंट्रोल करना पहले ज़रूरी है। हाँ। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। क्राइम ग्राफ करीब 30,000 केसेस अगर देखें तो बढ़े हैं, वो कैसे देखती हैं आप? जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी भी तरह का कंट्रोल तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक सोच को नहीं बदलेंगे। हाँ। और जहाँ महिलाओं की बात है तो शायद ये भी महिलाएं ही कर सकती हैं, मदर्स और सिस्टर्स ही कर सकती हैं। मेरे ख़्याल से शायद सेंसिटाइज़ करना जो है मेल, हमारी सोसाइटी के जो पुरुष हैं उनको बहुत ज़रूरी है। और हर तरह का प्यूनिटिव मेजर लेकर के हम देख चुके हैं, हर तरह का पनिशमेंट कभी भी क्राइम को कर्ब नहीं कर सकता। सो परहैप्स द आंसर लाइज इन द लैप ऑफ द साइकोलॉजी। शायद मनोविज्ञान की शरण में जा सकते हैं, शायद हम सेंसिटाइज कर सकते हैं लोगों को ज़्यादा, और दैट कुड परहैप्स बी एन इफेक्टिव मेजर। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मिनी वाजपेयी है। अच्छा, आप घर भी संभालती होंगी, ठीक है। जब घर से भी करती हूँ। हाँ, जब घर से बाहर निकलती हैं तो क्या व्यवहार देखती हैं, क्या रवैया देखती हैं लोगों का?
आप कितना भी कह लीजिए कि हमको इक्वल स्टेटस दिया गया है विमेन को कि वी आर एज गुड एज मैन और सब कुछ, लेकिन अभी भी वो बात है नहीं। मतलब अभी भी व्यवहार मतलब वही है कि भाई ये लेडी है, ये औरत है, तो इसको मतलब सबड्यूट तो हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क दिखता नहीं, जो पहले था मुझे तो मोरलेस वही दिखता। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क आया बिकॉज एजुकेटेड हैं आजकल विमेन, बहुत सेल्फ रिलायंट हैं, और इस वजह से उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अदरवाइज मेंटालिटी जो थी वो अभी भी वही एग्जिस्ट करती है। देयर इज़ नथिंग, नो डिफरेंस। रूरल एरिया में शायद हमारे और आपके जैसी औरतों को ना तो उतना सम्मान मिलता है, ना उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाता है। उसके बारे में हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वहाँ तो अवेयरनेस बहुत कम है। थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा महिलाएं जागरूक हुई हैं, रूरल एरियाज़ में भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, बट नेवरदलेस पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। रूरल वहाँ पे भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनमें भी अब आया है कि हमें भी पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सबड्यूड रही हैं रूरल में। और लेकिन अभी भी वही है कि बच्चे को अब हो गई 15 साल 16 साल की, अब इसको पढ़ाओ मत, घर में रखो, शादी कर दो, बिकॉज उसके बाद वो तो अभी आप नहीं चेंज कर पाए हैं। कोशिश जारी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम ही लोग करेंगे और कौन करेगा, हम महिलाएं आगे बढ़ेंगे तभी जागरूकता लाएंगे। अच्छा, ये वाला एहसान कभी सुना है कि नहीं सुना है कि अरे हमारी बेटी, हम तो उसको नौकरी करा रहे हैं? हाँ, ये होता है, लेकिन देखिए मैं बाइक राइडर हूँ और बाइकरनी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। तो ये, और मैं राजस्थान के एक छोटे शहर पाली मारवाड़ से बिलोंग करती हूँ। ये ना फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लड़कियों को कैसे रखना है। वो कहते हैं ना कि मेरी लड़की लड़कों से कम है के, वही हमारे साथ है, हमारे ऊपर है। अगर आज मैं अपनी लड़की को दबा के रखूँगी, अरे 16 ईयर्स की होगी, अरे अभी तो उसके बॉडी चेंज हो रही है, दबा के रखूँ, नहीं। आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हैं शॉर्ट्स पहनिए, आपको जो पहनना है आप फ्रीडम दीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि लड़कों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। जहाँ लड़कों ने सोचा कि सामने वाली लड़की मेरी बहन जैसी है, मतलब मेरे घर में भी लेडीज़ हैं, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। दूसरा, हम लेडीज़ ही जिम्मेदार हैं। अगर एजुकेशन अच्छी तरह से आ जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाएं, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखिए, हम सब खड़े हैं इस समय, आज से 10 साल पहले का सोचिए, क्या शाम को लड़कियां ऐसे निकल सकती थी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और गांव देहात में भी आजकल मोबाइल की वजह से सब लड़कियां कोशिश कर रही हैं पढ़ने लिखने की। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई होता है कि भाई वो एरिया ही ख़राब है, कि वहाँ पर भी लड़कियाँ जिम्मेदार नहीं है, वो लड़के ज़िम्मेदार हैं। उनकी माएँ भी चाह रही हैं कि हमारी लड़कियां चौका चूल्हा ना करें, निकल जाएं, जाएं शहर जाएं। और छोटे शहरों की लड़कियां चाह रही हैं हम बड़े शहरों में जाके पढ़ाई करें, कुछ बन जाएं, पैसा कमाएं। तो चेंज तो आया है, लेकिन उसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, हम लोग चूँकि अभी लखनऊ में मौजूद हैं, वो भी राजधानी है, तो जब राजधानी की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर अपने जैसी औरतें दिखाई दी। लेकिन अभी मैं चुनावी यात्रा पर थी, मैं अयोध्या के गांव में भी गई और मैं मऊ गाज़ीपुर के भी गांव में गई। जब मैं उधर गई तो औरतों को मैंने पूरा का पूरा नकाब में ढका दिखा। और जब मैं अयोध्या और ये मथुरा के गांव में गई तो वहाँ वो पल्लू काढ़ रही थी, या पश्चिम यूपी में भी। तो ये जो रूरल एरिया में ये जो है, इसको कैसे बदला जाए? इसको यही है कि आप पहले मतलब घर से ये शुरुआत कर सकते हैं ना। आप एजुकेट करने की, बताने की ज़रूरत है ये आपको खुद को कि नहीं, मतलब सोच देखने का नज़रिया होना चाहिए ना। कपड़ों से कुछ नहीं कर सकते आप, कि किसी ने घूंघट के अंदर भी बहुत कुछ हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे वहाँ पर वो जो मर्द थे वो ये कहते थे हमारे वहाँ भी तहजीब जिंदा है। हाँ, मतलब अगर औरत को नकाब ओढ़ रही है या उसने पल्लू काढ़ा हुआ है तो ये तो तहजीब घूंघट या नकाब से नहीं आती है। तहजीब एक आपके अपने उससे नहीं, अपना आपका कैसा प्रेजेंटेशन, वो तहजीब। अगर एक प्लीज वीडियो अपॉलॉजीज, आप घूंघट काढ़े हैं और आप अंदर से कुछ गाली दे रही हैं किसी को, तो वो तहजीब तो नहीं हुई ना। तो आप ये तहजीब नहीं है, ये तो मैं तहजीब को नहीं, कोई तहजीब नहीं है, बस आपके आचरण से तहजीब होती है। लेकिन कभी कभी ना आचरण अच्छा, कभी कभी हम लेडीज या हम गर्ल्स वही वुमेन कार्ड खेल जाती हैं। Exactly. क्या होता है, तहजीब घर से तो तहजीब से निकलती हैं। जो शहर, जो गांव वाले न्यूज़ में देखते हैं वही तो जानेंगे। और यहाँ मैं लखनऊ शहर का ही बता रही हूँ, क्लब जाके उनका हाल इतना ख़राब होता है 12 बजे के बाद कि वो तहजीब वगैरह सब खत्म। और वो छोटे शहर वाले, तो हम बड़े शहर वालों को ही देख रहे हैं, वो सोचते हैं ये लखनऊ की सारी लेडीज़ ऐसी हैं। अगर हम नेकर पहन के, अरे तुम तो क्या रात में 12 बजे क्लब में बैठ के दारू पीती हो, ये बोलते हैं। ये सब लड़कियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन और सब लड़के भी ऐसे नहीं हैं। हमारे घर के लड़के देखो, इन सबके, क्या आपके घर के लड़के कभी ऐसा करेंगे कि किसी लड़की को छेड़ेंगे? नहीं, वो वही गंदे लड़के होते हैं जिनकी वजह से वो लड़कियां बदनाम होती हैं। तो तहजीब तो आंखों में होती है, शर्म में होती है, और परिवार के संस्कारों में होती है। ये माँ बाप ही जिम्मेदार हैं जो अपने लड़कों को सिखाते हैं। लड़के लड़कियों दोनों को सिखाना, दोनों को सिखाना है। जैसे किसी की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, संस्कार होते वो घर से मिलते हैं। अच्छा,
मैम नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव। शालिनी जी से बात करने से पहले मैं अपने सहयोगी फरीद से बात करूंगी। ये जो बात आती है ना पुरुष प्रधान देश, महिला प्रधान देश कभी सुना है आपने? नहीं। हाँ? हमें कहीं नहीं सुना है। हाँ तो फरीद थोड़ा सा आप इसको एलाबोरेट कीजिए और उसके बाद आप शालिनी जी से ये बात कीजिए। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो एक ये जो पुरुष प्रधान देश है, सबसे पहली बात ये किसी भी समाज को जेंडर से नहीं तौलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है समाज में पुरुष भी रह रहे हैं, महिलाएं भी रह रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा दर्जा कम हो गया है। जैसे घर में अक्सर होता है कि माँ अगर है बेटी को थोड़ा प्यार कर लेती है तो जो बेटे को बुरा लग जाता है, तो ये चीज़ होती है। ये हाँ, तो ये चीज़ें बहुत बखूबी हम लोग जो है महसूस भी करते हैं। तो दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि जेंडर वाली बात कि पुरुष प्रधान देश या महिला प्रधान देश, हाँ ये है कि कहीं पे लगता है कि अगर पुरुष कमज़ोर है तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, कहीं पे लगता है महिला कमज़ोर है तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अब मैं आपसे जो सवाल करूँगा, सबसे सेंसिटिव मुद्दा जो है, जो हमेशा से चर्चा में रहता है, मगर कभी कदार होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और कभी कदार दब जाता है, वो है दुष्कर्म। जब निर्भया का मामला सामने आया तो पूरे भारत में एक आग सी लग गई, हर किसी के अंदर एक आक्रोश था कि नहीं वाकई दुष्कर्म मतलब गलत है ही, चाहे वो कहीं भी हो। बाज़ औकात ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास हो जाता है, हमें खबर तक नहीं होती, और हो भी जाती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये जो और एक जो NCRB का आंकड़ा है कि प्रतिदिन लगभग 77 केसेस हिंदुस्तान में दुष्कर्म के सामने आते हैं। तो जो जो पहले की सरकारें रही हैं वो, और जो वर्तमान में है या जो भविष्य में आएंगी, हम चाहते हैं कि इस दुष्कर्म के लिए आप लोग क्या चाहते हो या आपके क्या अपने आइडियाज़ हैं कि इसको रोकने के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए, ताकि सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ उसमें कोई पुरुष नाजायज़ भी ना फंसे और कोई महिला उसमें जो है उसमें भी कोई औरत जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो। ये शालिनी जी मैं आपसे इस पर टिप्पणी लूँगा। देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था तब पूरे देश में एक आक्रोश की लहर हो गई थी, हर छोटा बड़ा बुजुर्ग सबने आक्रोश दिखाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई कड़े कानून नहीं बने, ना कुछ सरकारों ने कोई इस तरफ ध्यान दिया, ना कोई ऐसा जजमेंट भी आया कि उसको कठोर कार्रवाई हो, तुरंत 6-7 साल बाद आपका न्याय आया। तो ये हमारा कहना है कि आप तुरंत न्याय प्रक्रिया को एक नया गठन समिति को करना चाहिए सरकार को, जिससे तुरंत हमको फैसला मिले। भाई सारी महिलाओं जितने भी दुष्कर्म होते हैं आज घरों में भी होते हैं, अब वो सामने नहीं आते हैं, तो वो भी महिलाएं जो हैं खुल के कह सकें। और अगर कठोर कानून होगा, तुरंत न्याय मिलेगा तो सब लोग आगे आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके पास मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ। मैंने कहा कठोर कानून, देखिए IPC CRPC है, संविधान है, सारी जो है 336 तरीके की धाराएं हैं। कठोर कानून का क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा ये। और दूसरी बात, क्या इसके अलावा इस दुष्कर्म के केसेस को रोकने के लिए कठोर कानून में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होना चाहिए? जैसे अभी निर्भया कांड में जिसने एक लड़का, उसमें आरोपी माइनर था, उसको क्या सजा मिली, उसे भेज दिया गया, उसमें सुधार, उसमें फिर उसके बाद अगर इसी तरह पता चलता रहेगा कि भाई हम तो माइनर है, हम के रेप कर दे, कुछ भी कर दे, हमें सजा मिलनी नहीं है, तो लोगों की हिम्मत ही तो बढ़ी ना। तो समान तो एक, हाँ सजा, रेप तो सबको, रेप किया है तो फिर वो माइनर हो और चाहे मेजर हो, एक समान सजा मिलनी हाँ सजा तो एक समान मिलनी चाहिए। जी मैम, आपकी टिप्पणी क्या है इस पे? यही बस है कि अगर वो कठोर कानून से ये है कि अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए। सीधी सी बात है, जब तक 2-4 को उसी समय फांसी हुई, सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। आप ये देखिए, जब योगी सरकार आई थी, योगी या कोई भी सरकार आई है और ट्रैफिक रूल एकदम स्ट्रिक्ट हो गए थे, जहाँ 2-2, 4-4 हज़ार का वो जुर्माना लगा, अब सब रेड लाइट पे रुकते हैं और इधर उधर देख के ढंग से चलते हैं, सब मास्क लगाए घूमते हैं, सब बेल्ट लगाते हैं। तो जब तक कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये दुष्कर्म क्या, ये छेड़ाछाड़ी चलती रहेगी। बाहर की कंट्रीज में मैं आपके पास आऊँगा मैम, आपसे भी इधर टिप्पणी लेना चाहूँगा कि देखिए दुष्कर्म एक महिलाओं से रिलेटेड सबसे घिनौना अपराध है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो अगर हम बात करें, जैसे एक कहीं ना कहीं घरों से भी इसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल मैम, आप काफ़ी उम्र दराज हैं, आपने इन चीज़ों को देखा होगा और इसको महसूस किया होगा। तो मेरा ये सवाल है कि सबसे बड़ी बात कि घरों में बच्चों की कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशली भाई लड़का या लड़की वो हमारे घर से ही निकलता है, ठीक है, तो वो क्यों लड़का जाता है कि अपनी बहन को बहन समझता है, दूसरी की बहन को दूसरे नज़रिए से देखता है। तो मैं चाहूँगा इस पर आपकी टिप्पणी एक हो कि क्या किस तरीके की बच्चों की ट्रेनिंग हो खासतौर से, और उसके अलावा फिर कानूनी तौर पर किस तरीके से आगे उन चीज़ों को बढ़ाया जाए। देखिए, हम लोग के बच्चों की परवरिश घर से स्टार्ट होती है, सोच बच्चों की घर से स्टार्ट होती है। हम उसको कैसा माहौल देते हैं, जैसे हम लोग आजकल इंटरनेट है, गूगल्स है, उसमें
दोनों चीज़ें हैं। जो निर्भया केस में बच्चे ने किया तो उसने कैसे उसके दिमाग में, उसके जो मोबाइल में पाया गया कि वो पहले से उस चीज़ों को सर्च कर रहा था, है ना। तो ये हर चीज़ का हमारे यहाँ ये होता है ना, कोई चीज़ कानून बनाया जाता है तो तोड़ उसकी पहले निकाल ली जाती है। तो एक तो कानून सख्त होना चाहिए और हम लोग को घर पे बच्चों को ऐसे एजुकेशन देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि लड़कियों को कपड़े नहीं ऐसे पहनने चाहिए, वैसे हमको बच्चों की, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, उसकी सोच पे पहले काम करना चाहिए कि उसकी मेंटल स्थिति पे हमें वर्क करना चाहिए घर पे बच्चों को, कि हम जैसे आप घर में भाई बहन रह रहे हो उस चीज़ को बाहर भी इसी तरीके के कायदे कानून के एज होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ किसी आप मैं देखिए, मैं तो देखती नहीं थी, मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह पे जैसे पिक्चर देखना, हम पिक्चर हॉल में जाते हैं उस पर सेंसर कटता है और उस पर इतना ओपन है, मतलब हमको देख के घबराहट हो रही है और वो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सब खोल के देख रहे हैं ना, उस पर कोई सेंसर नहीं है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज़ की। मैं आपको यहाँ पे रोक के एक सवाल करूँगा मैम, पहले आपसे टिप्पणी ले लेते हैं। कोविड के दौर जब से शुरू हुआ OTT प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ गया, ठीक है, सिनेमा घर बंद हो गए। अक्सर होता था कि जब आदमी एक फैमिली के साथ या फ्रेंड सर्कल में जाता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को शर्मिंदगी महसूस करता था। इस समय जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी ऐप्स आ रहे हैं, जो उस पर फिल्में जो आ रही हैं, तो पहली चीज़ कि क्या लगता है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं अब इसके बारे में एक कठोर कदम उठाना चाहिए, और वो दूसरी बात ये कि इसका असर हमारे बच्चों के मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किस तरीके से पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी 2 साल लॉकडाउन रहा, एक तो ऑनलाइन क्लास, आपका पूरा हर टाइम बच्चों के हाथ में मोबाइल, कोई भी बाउंडेशन नहीं, बिल्कुल खुली छूट। अब पेरेंट्स भी आप कितना बच्चों पे होल्ड करोगे? आपका आप लोगों ने तो ऑनलाइन क्लासेस करवा दी, पर बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो कानून बनना ही चाहिए। जैसे पहले हम लोगों की परवरिश है, हम लोगों ने तो नहीं बैक में जा कर के इतनी चीज़ें देखी, है ना, कुछ भी नहीं, हम लोगों को एक वही अथॉरिटी भी नहीं थी। प्लस आजकल जब आपने लोगों ने इतना खुली छूट दे रखी है तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे देखेंगे। मैं एक चीज़ ये, आजकल वेब सीरीज़ आ रही हैं, अगर हम मोटी मोटी बात करें, अगर थोड़ा सा खुले शब्दों में बात करें तो उन वेब सीरीज़ में वल्गैरिटी, दारू, मतलब ये है कि हाँ, दारू और जो है वल्गैरिटी और सेक्स, ये बहुत चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तरीके से परोसा जा रहा है। तो इसके लिए मतलब क्या चाहिए? इसके लिए एक इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। कोई भी एक एज लिमिट होनी चाहिए कि जो साइट वो खोल रहे हैं उसमें मतलब एक एज बार लगा देना चाहिए कि इससे एज पे देखेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चा देखेगा, जो देखता है वही बच्चे ग्रैब करते हैं और वही करते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं उसी तरह से फिर बढ़ता है, क्योंकि अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए हर छोटा से छोटा बच्चा इंटरनेट यूज़ करता है। और जैसे मूवीज़ आने से पहले वो सेंसर में जाती थी, वहाँ चेक होती थी, फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता था एडल्ट नॉन एडल्ट। वैसे जो ये सीरीज़ या ये सीरियल्स आ रहे हैं, इनको भी सेंसर में जाना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि सच में इससे माहौल ख़राब हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो निर्भया वाली थी, तो उसमें मेन चीज़ ये भी है कि एजुकेशन मस्ट, जब एजुकेशन हो रही है तो उसमें करिकुलम होना चाहिए सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इंडिया की नीड है, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, चुपके देख रहे हैं जहाँ मोबाइल, मतलब ये आप अभी के नहीं, हम लोग के जनरेशन के भी जो किसी को मिल जाता था वो बुक्स, वो गंदी वो बुक्स, मस्त राम वगैरह और क्या ब्लू फिल्म्स वगैरह देखते थे, सुनने में आता था, अरे मतलब तो हर जगह चोरी छुपे चलता है। तो उसके लिए ये कि सेक्स एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है सेक्स? हाँ जी, नेटफ्लिक्स की बात हाँ, कर रहे हैं, मैम से भी हम ले लेते हैं आप टिप्पणी। हाँ मैम, प्लीज़ थोड़ा इधर आ जाए आप। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट 13 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं, हाँ, वो सब फेसबुक यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो नेटफ्लिक्स तो बहुत दूर की बात हो गई, हम एक सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हाँ, हैं। मैम से मैं टिप्पणी ले लूँ, मैम भी कुछ कहना चाहती हैं। मैम पहले मैं इसने एक अपनी बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज के समय में सोशल प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, चाहे फेसबुक स्पेशली अगर यूज़ करें या कोई भी, तो उसमें यूथ को लुभाने के लिए जो ये वल्गैरिटी परोसा जा रहा है, ये एक समझ लीजिए बिजनेस का माध्यम बन गया है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? प्लस ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी खुली छूट मिल गई है कि आप कुछ भी मतलब दिखाओ कुछ भी, तो इसके लिए आई हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट टू मेक। हम सैंक्शंस की बात करते हैं, पनिशमेंट्स की बात करते हैं, वो उतने कारगर नहीं हो रहे हैं। और लगा लेंगे उसका भी रास्ता निकल आएगा। अभी किसी ने बोला कि उसका तोड़ पहले निकल आता है। हाँ, अबाउट गोइंग बैक टू अवर रूट्स, हम जॉइंट फैमिलीज़ की तरफ वापस क्यों नहीं जा सकते? अगर कुछ ग्रैंड पेरेंट्स घर में होंगे, कोई भी घर में होगा बड़ा, तो बच्चों पे एक चेक ऑटोमेटिक होगा। पहले यही चेक्स तो थे, पहले कोई सैंक्शंस नहीं थे।
देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल है, पहले आपके पास लिटरेचर अवेलेबल था हर तरह का बच्चों का, जो बाज़ारों में हाट बाज़ार से लेके मार्केट से लेकर ग्लॉसी मैगजीन्स, मतलब तब टेक्स्ट में अवेलेबल था, तब प्रिंट मीडिया में अवेलेबल था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवेलेबल है, सभी कुछ हर समय था. Perhaps the real answer lies in going back to our roots. Once again bringing up joint families, people in the family, जो बच्चों पे निगाह रखें और बच्चों को वो माहौल दे जो उनके टेंडर माइंड्स को चाहिए. हम बच्चों को वो दे ही नहीं रहे हैं. यू नो दे नीड टेंडर नर्चरिंग, जो शायद दादी या कोई बड़ा घर में रहेगा, मदर की एब्सेंस में या प्रेजेंस में, जो भी है वो बहुत ज़रूरी है. अगर इफ़ वी डू नॉट ब्रिंग दैट बैक, कोई भी रोक, कोई भी सैंक्शन कुछ काम नहीं कर पाएगा. मैम एक चीज़ मैम मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा, मैं इसके बाद ओवर टू यू कर दूंगा कि आप बात करें कि आज के समय में आप सभी लोग से मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि जैसे जो भी एक हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो आज़ादी, अपनी आज़ादी के लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ओल्ड होम भेज देते हैं, ठीक है, वहाँ पे भेज देते हैं. तो ये न्यूक्लियर फैमिली कितनी हानिकारक हो रही है हमारी यूथ के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक इस पे आप सबकी टिप्पणी मैम लेंगी. और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल जो हमें नाना नानी दादा दादी से इतना प्यार मिलता था, आज वो बोझ क्यों बनने लगे हैं? कहीं ना कहीं वो हम उसी समाज में जी रहे हैं. तो चाहेंगे ये क्या सोच क्यों इतनी तब्दील हो रही है मैम, इस पर आप टिप्पणी लें. फरीद का सवाल है, उस पर बताइए जवाब. बिल्कुल, वो न्यूक्लियर फैमिली का तो कॉन्सेप्ट आ चुका है. अब जॉइंट में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है और इसी वजह से वो वाले बच्चे वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गए हैं. उनको बस अपने मदर फादर, अपने भाई बहन, उसके अलावा ना दादी ना बाबा ना नानी, इनसे सबसे कांटेक्ट दूर. और ये बिल्कुल इनसे इत्तेफाक रखती हूँ मैं इस बात से कि जब तक आप अपने रूट्स पे नहीं जाएंगे, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, आप अपने बुजुर्गों के साथ नहीं रहेंगे, आप बच्चों को ग्रूम नहीं कर सकते. पेरेंट्स नहीं, फैमिली भी बहुत ग्रूम करती है. तो ये दिस इज़ मस्ट. मैम बताइए आप अपनी राय. ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो पुराने समय में, हम लोग के समय में दादा दादी साथ में रहते थे, गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते थे, वही आज बच्चे हैं कहीं जाना ही नहीं चाहते. अपने घर में अपना इंटरनेट बहुत होगा तो क्लासेस ज्वाइन कर लें, ये सब. तो हमें ही वो कदम उठाना चाहिए और उन लोग बच्चों को समझाना चाहिए कि जो भाई बड़े बूढ़े हैं उनकी वैल्यू अलग, वो उनकी बहुत ज़रूरी है. वही रूट्स हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ है. अच्छा, एक सवाल है. पहले अब से अगर देखा जाए 15 साल पहले ना उतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे होते थे, उतना ज़्यादा वॉच भी नहीं किया जाता था. और अब बहुत सारी जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल रूम में वहाँ से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं. इन सब के बावजूद जो विमेन क्राइम है उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हम वो कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वही तो वो करेंगे. उनको मौका ढूंढते हैं कि कहाँ क्या है. अब ये आप चटोरी गली यहाँ देख रही हैं, हाँ. कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है. आप रात में आइए, इतना न्यूसेंस रहेगा, इतना वो रहेगा, लोग ढूंढ लेते हैं. वो क्राइम करने के लिए वो जगह भी ढूंढ लेते हैं, वो मौके भी ढूंढ लेते हैं. बस इसीलिए उन्होंने सही कहा कि आप फैमिली को वो करिए, अपनी फैमिली को. लेकिन फैमिली को भी कैसे, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, वो बाहर चले जाते हैं. तो जॉइंट फैमिली इसीलिए ज़्यादा टूट रही है कि बच्चे बाहर जाके नौकरी करते हैं. लेकिन उनको भी ये चाहिए कि वो वापस आएँ, छुट्टियों में आएँ, अपना मतलब टच रखें. ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे बाहर गए हैं, वहाँ पढ़ाई किया, फिर उनको वहीं पर पार्टनर मिल गया और फिर वहीं शादी करके वो सेटल हो जाना चाहते हैं. इसलिए माँ बाप यहाँ अकेले. आप गोमती नगर में जितने लोग हैं देख लीजिए, हर माँ बाप अकेला रह रहा है, इसलिए कि बच्चे बाहर हैं. तो अच्छा, मेरे साथ अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं कलीम है, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं. कलीम, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो विमेन क्राइम है इसका ग्राफ कितना बढ़ा है. और अगर विमेन के ग्राफ की बात करेंगे तो साल 2021 ले लें चाहे 22 ले लें, सालों का जो आंकड़ा है वो 30,000 से कहीं ज़्यादा जाता है. फिलहाल जो लिखा पढ़ी में आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, उसमें वो 30,000 से अधिक बताए गए. लेकिन आखिर ये जो बढ़ने का कारण है, बढ़ने का कारण महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि आखिर वजह क्या रहती है. क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर महिला अपराध से संबंधित कही जाए, दहेज उत्पीड़न की आजकल ज़्यादा शिकायतें आती है. क्योंकि शादी होती है, शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों में विवाद शुरू होता है, मामला थाने तक पहुंचता है. क्योंकि एक समय महिला ही महिला के दुश्मन है. जो मैम कह रही है घूंघट निकालने वाली बात, तो हम घर की लेडीज़ ही लेडीज़ को घूंघट सबसे पहले निकलवाती है. घर की जो औरत होती है वही औरत को बढ़ने नहीं देती. आप देखिए जो फैमिलीज होती हैं उसमें ससुर तो थोड़ा सपोर्ट करेगा ही, लेकिन जो सास होती है वही सपोर्ट नहीं करती. तो पहले तो हमें ही महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. मतलब लेडीज़ को ही एक साथ मिलके आगे बढ़नी चाहिए किसी चीज़ के लिए भी. मतलब पुरुष तो बाद में आते, दुश्मन तो औरतें ही पहले हो जाती हैं. जी की बातें हैं.
आप रूरल एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे सब पंचायत में बैठी हैं, अध्यक्ष भी बनी हैं, सरपंच भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका बैकअप उनके हस्बैंड चला रहे हैं। लेकिन एक तरह से महिला आगे तो आई, उसने चुनाव तो लड़ा। और दूसरी बात आप शहरों की ले लीजिए तो दो तरह की बातें हैं कि आप या तो घर संभाल लीजिए, नौकरी करिए, सीधे साधे से घर पे रहिए, उसके बाद महिलाएं भी थोड़ी बहुत जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। अगर इस बात पे देखिए अब इस बात पे हम एक अगर टिप्पणी करें तो टिप्पणी ये है कि जैसे पहले की बात कही जाती थी कि पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, सभी घुल मिल के रहते थे, लेकिन अब का समय ये आया है कि शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद महिला अपने पति को लेकर के बाहर चली। महिलाएं भी अब देखिए, नहीं महिलाएं भी बर्दाश्त की मात्रा अब नहीं है। अब हम लोग, अब वो आ गया ना कॉन्सेप्ट कि हम आदमियों से कम नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, बस यही हो गया। जब ये हो जाएगा तो लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा और फिर सेपरेशन भी होगा। माँ बाप को ये समझाना चाहिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी, थोड़ी बर्दाश्त रखें, क्योंकि ये कहते हैं ना, जब पुरुष कुछ बन जाता है तो वो सोचता है मैं अपनी महिला को, अपनी फैमिली को लेकर चलूँ साथ में, पर जब एक महिला कुछ बन जाती है, एक महिला हूँ मैं, पर जैसे महिला कुछ बन जाती है वो सोचती है मुझे तो पुरुष की ज़रूरत ही नहीं हो। ये तो इसको, मेरी भी बेटी है, लेकिन मैंने सबसे पहले उसको ये समझाया, बेटा अपना भी घर संभालो, अभी तो अपना घर भी अपना समझो, और जब तुम शादी होके जाओगी तब वो भी तुम्हारा घर है, और थोड़ा बर्दाश्त लड़कों को भी लड़कियों को भी रखना ही चाहिए। देखिए बात अगर की जाए इतनी टाइम, अगर जो 376 धाराएं आप लोग जानते होंगे, एकदम आम बात है, लेकिन अगर 376 के साथ अगर 376D जोड़ दी जाए, 376D भी जानते होंगे कि आजकल महिलाएं सब पुरुष एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर कोई बात होती है तो 376D की बजाय 376 ही पे क्यों आके टिकती हैं? क्योंकि लिव इन रिलेशन जिस तरीके से बात की जाए, अब कोर्ट ने भी अनुमति इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है। उसके बाद ईगो भी बहुत आ गई है, वो चाहती हैं कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। ये भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं दोनों को कि भाई तुम लड़का लड़की बराबर हो, एक साथ आप चलो, और जब शादी हो जाती है तो हम उस चीज़ को कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं करना है। तो हमें जो बचपन से एक सीख जो है उसकी सीख की बहुत ज़रूरत है कि आपको बराबर भी चलना है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी। बात अगर यही जो आ रही है, क्योंकि जो शारीरिक शोषण अपराध, क्योंकि अपराध को हम बात करें, क्योंकि महिलाएं को लेकर के जो एक बात की जा रही है, वुमेंस डे भी आ रहा है, इसी चीज़ को लेकर के हम आपके बीच भी आए हैं कि आखिर जो समस्या रहती है, शारीरिक शोषण की शिकायतें इतनी टाइम ज़्यादा आती हैं, आखिर इसको लेकर के, इसकी कमी को लेकर के आपके नज़रिए में क्या होना चाहिए कि आखिर ये जो शिकायतें आती हैं इसमें कमी आनी चाहिए? नहीं देखिए, शारीरिक शोषण कहीं सब जगह हो रहा है, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी, आए दिन हम अखबारों में रोज़ पढ़ते ही हैं। अभी एक महिला थानेदार का कोई कत्ल हो गया था, वो भी एक रिलेशनशिप की वजह से। लोग रिलेशन बढ़ा रहे हैं, आफ्टर मैरिज अफेयर कर रहे हैं, और ये जब ये सब बातें होंगी तो उसको शारीरिक शोषण का भी नाम दे दिया जाता है। कभी वो बात सही भी होती है, कभी वो बात गलत भी होती है। इस मामले पर हम थोड़ा बात करेंगे मैम से, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट भी रही हैं, क्योंकि इनसे भी एक मामले पर जानकारी करेंगे कि आखिर जिस तरीके से महिला अपराध की बात आती है, महिलाएं थाने पहुंचती हैं, कुछ चीज़ें दर्ज हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। महिलाएं आखिर क्या कुछ वजह होती है कि आखिर दब जाती हैं? ये जैसे कि शुरू से ही महिलाओं को दबा कर ही रखा गया है। जब आप दबने की बात करते हैं तो इवन एज अ डॉटर इन लॉ समाज में, और यहाँ तक कि हम कार्यक्षेत्र में भी देखते हैं कि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, चाहे वो आगे बढ़ने की बात हो, चाहे दूसरी हायर पोजीशंस पर जाने की बात हो। और रिम्यूनरेशन के मामले में भी कई जगह, इवन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि रिम्यूनरेशन में, पेमेंट में डिस्पैरिटी है। तो एक दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया महिलाओं को, और सारा समाज इसे जानता है, मानता है, स्वीकार करता है। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो स्टेटस को बने देना रहना चाहता है, वो चाहता है ऐसा ही रहे ताकि समाज पुरुष प्रधान समाज रहे। तो इस मानसिकता का भी कुछ इलाज होना चाहिए, तो शायद चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त महिलाएं पुरुष से कम भी नहीं हैं, वो कंधे से कंधा मिला रही हैं, क्योंकि आज वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, क्योंकि वो फौज में भी हैं, घर की गृहस्थी चलाने के साथ साथ देश भी चलाने की कोशिश कर रही हैं। इसको लेकर के अगर बात की जाए तो आखिर अपराध को बढ़ावा का जो जरिया आता है वो किस चीज़ को मानते हैं? क्योंकि आजकल हम मोबाइल की बात करें, इंटरनेट सेवाएं जो अपराध में बच्चे से लेकर बूढ़े तक की इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ नज़रिया रहेगा, आखिर इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए जिससे महिलाओं के अपराध को भी ये एक बड़ा बढ़ावा देता है? देखिए, हर चीज़ का एक ही है कि एक तो पनिशमेंट है और ये लॉ है, हम लोग का लॉ थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है लॉ में भी। और दूसरे पॉइंट वही है एजुकेशन। हर फैमिली में अगर एजुकेशन होगी तो अपने आप कुछ चेंजेस आएंगे। और ये ना हर समय मुगल्स ले लो या जब ब्रिटिश आए थे तब ले लो, हमेशा ये हुआ है कि महिला को दबाया। ये नहीं कि अभी ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा इसलिए हो गया कि आप जैसे मीडिया वाले या टीवी न्यूज़ चैनल और सीसीटीवी ये ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा दिख रहा है, बाकी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। अब यही है कि आप और हम जब मिलकर ही जब एक साथ कदम उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया कहता है हमेशा मीडिया को आगे आना चाहिए, सबके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोग कवर, हाँ, अच्छी खबर दिखाइए। देखिए, बात ये आई थी अभी महिला अपराध को लेकर, लेकिन अब इस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा हमारी सीनियर मैम जो काविश जी हैं वो आप लोगों के बीच आएंगी चर्चा करने के लिए। यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं सब बहुत सशक्त हैं, बहुत मुखर हैं। तो मैं जो हूँ, एक तो अब हम प्रोग्राम जो है हम थोड़ा कंक्लूड भी करेंगे और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर महिला, यहाँ पर संस्कार की बात हुई, तहजीब की बात हुई, लड़कियों को आगे बढ़ाने, इस वुमेंस डे महिलाएं क्या बदलाव चाहती हैं? सबसे मैं बारी बारी पूछूंगी, बताइए। आपका सवाल है कि महिलाएं क्या बदलाव चाहती हैं आज के समाज में? बराबरी का दर्जा घर से लेकर बाहर तक सब जगह, और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़। यस हाँ मैम, हम ये चाहते हैं कि लड़कियां, हम तो खैर अब उम्र थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन जो लड़कियां निकलती हैं तो वो खुले निकले, ये टेंशन ना रहे कि वहाँ निकलेंगे तो वहाँ जो छेड़ देगा या वही कि रेप होने का डर है। मतलब 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब चाहें वो अच्छे से घूमें फिरें, ये टेंशन ना रहे कि यहाँ पे छेड़ाछाड़ी हो जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बताइए मैम। अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल, मतलब क्या हो रहा है। एंड लिटरेसी, जैसे आप बोल रही हैं कि रूरल एरियाज़ में लिटरेसी नहीं, लिटरेट होंगे, लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो उनको अपने आप खुद ही संभाल लेंगी अपने। आप तो सोशल वर्कर हैं, आप तो बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं इसमें कि बच्चों को लिटरेट करना है, स्पेशली लड़कियों को जो अभी इलिटरेट जो हैं उनको। मैम बताइए क्या बदलाव चाहती हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि भाई लड़कियां सच में जब भी निकले, जैसे लड़के बिंदास निकलते हैं, ना टाइम देखते हैं, ना कपड़े अपने देखते हैं, निकल पड़ते कि हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लड़कियां भी तो यही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या बताइए शालिनी। बराबरी का भी दर्जा मिले, लड़कियों को जो औरतें हैं उनको रिजर्वेशन मिले। जैसे प्रियंका जी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने टिकट देके ये थोड़ा साबित भी किया है। तो इसी तरह हर पार्टी को ये करना चाहिए और सरकार को, जो अब सरकार आए वो उसको भी ये इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ। आप बताइए। हम तो सबसे पहले चाहेंगे सबसे बड़ा कानून इंटरनेट पे आना चाहिए, उसके बाद सारे समाज में अपने आप अवेयरनेस आएगी। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि सबसे पहले जो कानून है वो इंटरनेट पे आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा हर पूरे समाज के लोग, हर छोटा बड़ा सब सारा कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। कुछ नहीं गूगल कर लो, उस पर सबसे पहले कानून आना चाहिए। गूगल इज़ द फादर एंड मदर ऑफ ऑल ना। सबसे पहले अगर बच्चों का ब्रेन काम करता है, सारा गंदगी जो आ रही है, कहाँ से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये सबसे एक एज लिमिट जरूर होनी चाहिए। मैम आप बताइए क्या बदलाव चाहते हैं? मैं ये चाहूँगी कि पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है और सोच चेंज करनी है बच्चों की, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ लड़की की एजुकेशन करके हम बड़ा काम कर लेंगे, नहीं, हम दोनों को दोनों पे काम करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की एजुकेशन, उनके संस्कार पे काम होना चाहिए। और सोच तो इंटरनेट तो है ही है सबसे बड़ा गुनहगार। एक मेरी नई महिला ने ज्वाइन किया है, हम लोग यहाँ पर विमेंस डे है, तो क्या कुछ बदलाव चाहती हैं? बदलाव अगर की बात की जाए तो बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। जो सबसे अहम मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, जैसे उन्होंने बोला एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि हमारी सोसाइटी की जो मेंटालिटी बन चुकी है कि वो चेंज अभी होगी नहीं इतनी जल्दी, उसमें समय लगेगा। और साथ ही साथ उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी। आप पढ़ने बाहर भेज रहे हो, है ना, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ को लेके कि आपकी बेटी सेफ़ है कि नहीं, आपका बेटा सेफ़ है कि नहीं। सेफ्टी भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे इस समय जो भी चीज़ें होती हैं वो ना सिर्फ लड़की के लिए ख़तरनाक है, ना सिर्फ लड़के के लिए, दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग की भी फॉल्ट होती है
कि हम लोग अपने बच्चे को इंटरनेट के हवाले कर देते हैं। बच्चे को खाना खाना है तो मम्मा ने फ़ोन दे दिया, बच्चे को दूध पीना है मम्मा ने फ़ोन दे दिया, मम्मा बिज़ी है। बिकॉज आप पैसे किस लिए कमा रहे हो? अपनी फैमिली के लिए। आप फैमिली के लिए सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड। आप हस्बैंड को एंटरटेन करने के लिए फ़ोन नहीं देते हो ना, आप बच्चे को एंटरटेन करने के लिए फ़ोन क्यों दे रहे हो? आप अवेलेबल रहो। हाँ, आप फिज़िकली हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते, आप फिज़िकल हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। उसके लिए भी आपको चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी कि हम उसके लिए क्या अवेलेबल करा सकते हैं, राइट? इंटरनेट भी गुनहगार है, बिल्कुल गुनहगार है, लेकिन ये हमारी समझ है कि हम उसको क्या दिखा सकते हैं। छोटा सा बच्चा है, आप उसको पोएम भी इंटरनेट से सुना रहे हैं, क्यों? आप नहीं सुना सकते, आपको आती नहीं है। माना कि दादी नानी नहीं है, आपको नहीं आती है, आप याद कीजिए, आप सुनाइए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट्स योर चाइल्ड। आपका बच्चा है, इंटरनेट का नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, आपका पर्सनल खुद का बच्चा है। आप नैपी चेंज करने के लिए नैनी रखते हो, ठीक है, आपका बच्चा है यार, थोड़ा सा उसमें करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज होनी चाहिए हर किसी की मानसिकता। छोटे स्तर से शुरू होगा तभी बड़े स्तर तक जा पाएंगे। क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, महिलाओं के लिए ही लिखती हूँ, मैं उनको उठाने के लिए लिखती हूँ, उनके जो मुद्दे हैं उनको लिखती हूँ, जहाँ उनकी कमियां हैं वो भी लिखती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, हर महिला को झुकाने के लिए, उसको गिराने में, उसका बदला लेने के लिए सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है। एक महिला ही है जो हमेशा एक महिला को पीछे रखती है। पुरुष को ये मानसिकता दी किसने? अच्छा आप बताइए, एक माँ है, वो अपने बेटे को सिखाएगी स्टार्टिंग से ही कि बेटा हम सभी लोग बराबर होते हैं, पापा जो काम करते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ वो पापा भी कर सकते हैं, आप भाई बहन भी इक्वल है। तो फिर ये बात उसके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी कि हाँ, लड़की और लड़का हमेशा इक्वल है। तो वो आगे चल के ना अपनी वाइफ को, ना अपनी बहन को, किसी को भी अब्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं बेटा चिल्लाता है तो, और बेटी चिल्लाएगी तो बेटा तुम नहीं चिल्ला सकती हो, आपको दूसरे के घर जाना है। क्या मेंटेलिटी है यार ये? आपको दूसरे के घर जाना है, आप चिल्ला नहीं सकते हो। आपको पढ़ाई करनी है, आपको लहजे में रहना है, क्यों भाई? बेटा हर बात पे छूटते ही गाली देगा, इट्स ओके। क्या ये सोसाइटी की मेंटेलिटी नहीं, ये माँ के संस्कार हैं जो माँ शुरुआत से बच्चे को दे सकती है। ये फैमिली से मिलने वाले मोरल वैल्यूज़ है, राइट? तो कहीं ना कहीं महिलाओं में अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ कॉस्ट्यूम या हम लोग अगर बाहर घूम रहे हैं फ्रीली, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को इतना खुला माहौल मिल गया है। बिकॉज सरकार ने इतनी टाइट मतलब चीज़ें कर दी हैं कि अगर ज़रा भी आपके साथ कुछ भी होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, क्विकली एक्शन होगा। लेकिन ज़रूरत फिर भी है कि आपको अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। आप ये स्टेप तो लो यार, आप खुद ही डर जाते हो। ज़रा 4 लड़के खड़े हो गए, आप चिल्लाने की दम नहीं रखते, आप किनारे से निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने सिखाया नहीं। माँ बाप ने बताया है बेटा रात में निकल सकता है, बेटी को ना झुक के चलना है। क्यों भाई? लेकिन बेटा अभी ऐसा है नहीं, आजकल आई नो आंटी, यही क्योंकि जैसी मेंटेलिटी आपकी है ना, आपकी मेंटेलिटी ऐसी मेरी है। तुमने कितने वीडियोस देखे होंगे, लड़कियां पीट रही हैं लड़कों को। और आप मेरी कॉन्फिडेंस कब आता है? मैंने एक्टिवा नहीं चलाई, मैं चलाती हूँ बुलेट। जब यही पैर चौड़े करके चलाओ ना तब लगता है कि मेरे माँ पापा का भी यही मानना है कि जैसी सोच यहाँ है वो सोच हर जगह होनी चाहिए, तभी चेंज हो पाएगा। फायदा उठाना, आज़ादी का फायदा भी अब पॉइंट आता है ये इंटरनेट का। फायदा उठाना इंटरनेट सिखा रहा है, इसीलिए इंटरनेट पे जरूरत जी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकली मौजूद रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम विमेंस डे पर जो है हम महिलाओं से बात कर रहे थे, और बात यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग दिया है, बलिदान दिया है, मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रही हैं, तहजीब की बात कर रही हैं, संस्कार की बात कर रही हैं। उन सब के बावजूद वो ये भी कह रही हैं कि फ्रीडम की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो कह रही हैं कि रात में लड़कियों को घूमना चाहिए, उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दादी नानी की कहानियाँ उनको सुनानी चाहिए। बच्चे को OTT से को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, और इसके लिए इनका कहना है कि सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। और इस विमेंस डे महिलाएँ इक्वालिटी की बात कर रही हैं, बराबरी की बात कर रही हैं, और अपने बच्चों के लिए ये एक सुरक्षित भविष्य चाहती हैं। इसलिए ये चाहती हैं कि इंटरनेट पर, OTT पर, नेटफ्लिक्स वगैरह पर सरकार कुछ कानून बनाए ताकि हर चीज़ उस बच्चे के सामने से गुजर करके ना जाए। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए #भारत न्यूज़ के साथ।